नोट से पढ़ना है भाई। अगर आप थर्ड ईयर में हो तो संहिता से पढ़ सकते हो, थर्ड ईयर के बाद अब इंटर्नशिप में आ चुके हो तो नोट से ही पढ़ना चाहिए। नोट से पढ़ने का तात्पर्य मेरा ही रहता है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपने अपने यूजी के टाइम पे तो बुक्स पढ़ी ही होगी, अब आपको सेलेक्टिव पढ़ना है क्योंकि रिवीजन इसी से हो पाता है। अब आते हैं अपन 10वां चैप्टर है महाचतुष्पाद चैप्टर। तो चतुष्पाद, इससे पहले अपन ने कुड्डा चतुष्पाद पढ़ा था, ये महाचतुष्पाद है। चतुष्पादम षोडशा कलम भेषजम विषजो वासंते, यानी षोडश कला से युक्त चतुष्पाद को भेषज कहते हैं। तो चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, सबके 4-4 गुण होते हैं, तो टोटल मिला के 16 यानी 16 हो जाते हैं। तो 16 कला से युक्त चतुष्पाद को क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं। इस अध्याय में चतुष्पाद की सफलताओं, मैत्रेय की संख्या और आत्रेय द्वारा शंका का निवारण बताया गया। मैत्रेय की संख्या ये है कि बड़े बड़े टाटा, अंबानी, बिरला, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिनके पास हर प्रकार की सुविधा थी, खूब पैसा था, अच्छे से अच्छे डॉक्टर था, अस्पताल थे, फिर भी आज तक कोई जिंदा बचा क्या? सब मरी जाते हैं, है ना? कोई बचा क्या जिंदा आज तक? कोई अमीर व्यक्ति जो है वो जिए जा रहा है सदियों से, ऐसा तो है नहीं है। एक ना एक दिन तो सभी मरी जाते हैं, तो फिर चिकित्सा करके क्या आप टाइम वेस्ट करना? देखा क्या को चिकित्सा करते हैं? जब मरना ही है सबको तो चिकित्सा करने से क्या मतलब है? ऐसा आत्रेय ने शंका व्यक्त करी। तो आचार्य जो आत्रेय हैं उन्होंने बताया ऐसा नहीं है बेटा, रोगों के 2 भेद होते हैं, सुख साध्य और जो है साध्य और असाध्य, है ना? रोगों के 2 भेद होते हैं, साध्य और असाध्य, इनके 2 भेद होते हैं, सुख साध्य और कच्चे साध्य होते हैं। साध्य के भेद 2 होते हैं, सुख साध्य और कच्चे साध्य, और असाध्य के 2 भेद होते हैं, यहाँ पे और अनुक्रमय। ठीक है, तो सुख साध्य रोगों की चिकित्सा करते हैं, कच्चे साध्य रोगों की चिकित्सा करते हैं, यहाँ पे चिकित्सा करते हैं, व्यक्ति ठीक हो जाता है। असाध्य की चिकित्सा करने में वो ठीक नहीं होता। तो उन्होंने नहीं ऐसे समझ में नहीं आया, एक एक को अच्छे से डिटेल में बताओ। तो डिटेल में चैप्टर में बताया गया है महाचतुष्पाद चैप्टर में। तो पहले तो हमें ध्यान रखना है कि सुख साध्यम मतम साध्यम कच्चे साध्यम अथपि द्विविधम च असाध्यम शायद यहाँ पे अनुक्रम है। साध्य के भी 2 भेद होते हैं और असाध्य के भी 2 भेद होते हैं, यहाँ पर अनुक्रम है। साध्य के पुनः पे 3 भेद होते हैं, अल्प उपाय साध्य, मध्यम उपाय साध्य और उत्कृष्ट उपाय साध्य, है ना? 3 भेद होते हैं। फिर आप विकल्प हो ना, तो असाध्य नाम नियतना विकल्प, जो निश्चित रूप से असाध्य उनका कोई भेद नहीं होगा। सपोज किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है, अब ब्लड कैंसर वाला व्यक्ति कह रहा है किसी का तो ठीक हो जाता होगा ना, कोई तो ठीक किया होगा आपने, कोई तो आपके ट्रीटमेंट से बच गया होगा, मुझे भी बचा लो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता भैया, जो असाध्य होता है तो मतलब असाध्य होता है, नो मतलब नो, जो निश्चित रूप से असाध्य उसका कोई भेद नहीं होता। मतलब ठीक है, असाध्य रोगों की चिकित्सा करने से अपना ही नुकसान होता है, अर्थ की, विद्या की, यश की हानि होती है। तो जो कई लोग जो है अब आयुर्वेद को बदनाम करने लगते हैं, इसका सर्दियां इलाज, उसका सर्दियां इलाज, बहुत सारी चीजें जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बताई गई, जिनका आप दावा नहीं कर सकते हो ठीक करने की। तो ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, उससे हमारे अर्थ का, विद्या का, यश का नाश होता है, यश की हानि होती है, पैसा भी जाता है, विद्या भी जाती है और नाम भी खराब होता है। इस चैप्टर में बहुत अच्छी लाइन है जो कि बहुत लोग टैग लाइन के रूप में यूज करते हैं, परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती। स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में भी ये लाइन यूज होती है कि परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, व्यक्ति परीक्षा कर करके ही कुशलता को प्राप्त करता है। जैसे मॉक टेस्ट देते हो आप, बार बार टेस्ट देते हो तो आपको और परफेक्शन आने लगता है, आपकी तैयारी बेटर होने लगती है। अनुक्रमय शब्द का क्या अर्थ है, ये भी क्वेश्चन बीएचयू में पूछा जा चुका है। अनुक्रमय का अर्थ होता है आज चिकित्सीय, जिसकी चिकित्सा ना की जा सके। तो 4 प्रकार के रोग हैं, ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन बन जाएंगे, सुख साध्य, कच्चे साध्य, याप और अनुक्रमय, ऐसे करके। ठीक है, तो सुख साध्य है ना, सुख साध्य के लक्षण बताए उन्होंने। सुख साध्य कौन से रोग होते हैं? तो हेतु पूर्वपानी, रूपानी, अल्पानी रोगों के इसमें हेतु, पूर्व और लक्षण अल्प मात्रा में होते हैं, वो जो है सुख साध्य होते हैं। तो रोग के कारण, पूर्व, लक्षण जो है ये क्या है? अल्प है, कम सिम्टम अभी डेवलप हुए हैं, तो रोग सुख साध्य होता है। दूसरा है ना चातुल्य गुणों दूष्यो ना दोष प्रगति भवे, रोग उत्पादक दोष दूसरे और रोग की प्रगति समान नहीं होना चाहिए। यानी कि बात प्रगति का बूढ़ा व्यक्ति है और बातक रोग है, संधिवात, तो मुश्किल से सुख साध्य नहीं होगा, वो कैसे साथ होता जाएगा? तो मतलब दोष दूष्य और रोगी की प्रगति समान नहीं होना चाहिए। ना चातुल्य गुणों दूष्यो ना दोष प्रगति भवे,
क्या चीजें संयम नहीं होना चाहिए? दूष्य दोष और प्रगति, ये संयम नहीं होना चाहिए। दूष्य दोष प्रगति, ठीक है। इस श्लोक में आता नाचा। दूसरा है दोष के गुण और काल के गुण समान नहीं होना चाहिए। मतलब दोष जो है वो शीत से बढ़ता है, तो ठंड का टाइम चल रहा है तो रोग बढ़ जाएगा आपका। ना देशो दूरोपक्रम, देश चिकित्सा करने में रुकावट उत्पन्न करने वाला नहीं हो। जैसे आप बीमार होते हो, है ना, बीमार हो और हॉस्टल में रह रहे हो या किराए में कमरा लेके रहते हो, बाहर पढ़ने आए हो, बीमार पड़ोगे तो ना अच्छा खाना मिलने वाला, ना कोई देखभाल करने वाला है, ना आपके लिए जो है छोटे मोटे काम करके देने वाला है, तो आपको ठीक होना मुश्किल हो जाता है। बीमार होता है तो आदमी घर भागता है कि घर में कम से कम थोड़ा सा सुविधाएं तो मिल जाएंगी। फिर गति एकम नवत्तम चाहो, रोग एक मार्ग वाला नवीन हो, एक मार्ग वाला और नव यानी नवीन हो। रोगस उपद्रव हो ना चाहो, रोग में उपद्रव ना हो और उपद्रव से रहित हो। तो ये लाइन बहुत आ रही है, नाचा नाचा नाचा, इसको फंडा बना लेते हैं। श्लोक में आया नाचा, यानी कि है ना, यहाँ पर भी नाचा आया, यहाँ पर भी नाचा आया, यहाँ पर भी ना आया, केवल ना के बाद में यहाँ पर नवत्तम चा आया और यहाँ पर नाचा आया। तब रोग जो है सुख साध्य होता है। नाचा का मतलब मैंने क्या निकाला, जब रोग सुख साध्य होगा और घर से फोन आएगा, घर वाले बोलेंगे है ना मदद चाहिए, तो आपके मुंह से निकलेगा नाचा। नाचा यानी नहीं चाहिए। घर वाले जब बीमार पड़ते हैं, बच्चा मैं आ जाऊं, बेटा मैं आ जाऊं, आपको तकलीफ ज्यादा हो रही हो तो मैं आ जाता हूँ देखने, या मैं आ जाती हूँ, मम्मी बोलती है आपसे मिलने, तो नहीं चाहिए। जब आपको मदद नहीं चाहिए, है ना, मदद नहीं, सर्दी जुकाम में क्या मदद चाहिए? आप खुद जाके डॉक्टर को दिखा सकते हो, दवाई ले सकते हो, खा सकते हो। तो मदद नहीं चाहिए मतलब वो सुख साध्य है। ये अपने दिमाग में याद रखने का फंडा है, मदद नहीं चाहिए तो सुख साध्य है, ठीक है। तो एक मार्ग वाला हो, नवीन हो, उपद्रव से रहित हो और रोग की उत्पत्ति का कारण एक ही दोष हो, है ना, एक दोषज हो, तो भी रोग जो है सुख साध्य होता है। ठीक है। फिर आओ दे सर्वो औषधम क्षमा, रोगी की देह सभी प्रकार की, जो रोगी की देह है वो सभी प्रकार की औषधियों को यूज करने को सहन कर सकती हो। रोगी की देह सब प्रकार की औषधियों के सेवन में सक्षम हो, मतलब कोई भी दवाई लेने पे तुम जो है प्रॉब्लम नहीं होती हो, तब है ना औषध आप लोगे तो ठीक हो ही जाओगे। फिर लिखा है कि चतुष्पादो उत्पत्ति सुख साध्य लक्षणम, चिकित्सा के चतुष्पाद गुण संपन्न हो, मतलब आप अच्छे हॉस्पिटल में पहुंच जाओ जहाँ सब डॉक्टर अवेलेबल हो, दवाई अवेलेबल हो, तो ठीक हो ही जाते हैं। अच्छी नर्स हो, अच्छे जो है आपके अटेंडर सेवा करने वाले लोग हो, तो आप ठीक हो ही जाते हो। ये चिकित्सा के चतुष्पाद का गुण संपन्न होना, इसको अपन कह सकते हैं चूज बेस्ट हॉस्पिटल। ऑलवेज अपने लिए जब अपन बीमार पड़े तो चुनो क्या, बेस्ट हॉस्पिटल चुनो आप, जहाँ डॉक्टर हो, नर्स हो, कंपाउंडर अच्छे हो, है ना, और आपका है ना, और आपका जो है इलाज अच्छा हो जाए। ठीक है। तो ये सुख साध्य के लक्षण है, जिसमें हेतु पूर्व रूप और रूप जो है अल्प हो, है ना, हेतु रूप पूर्व रूप अल्प हो। फिर ये दूष्य और रोग की प्रगति समान नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोष के गुण और काल, है ना, गुण और काल मैच नहीं करना चाहिए, ऋतु के गुण मैच नहीं करने चाहिए, देश चिकित्सा करने में रुकावट करने वाला ना हो, रोग जो है एक मार्ग वाला हो, नवीन हो, है ना, उपद्रव रहित हो, एक दोष से उत्पन्न हो गया हो, है ना, एक दोषज हो, और औसत को सेवन करने की क्षमता होना चाहिए शरीर में, तो चिकित्सा के चतुष्पाद गुण संपन्न हो तो रोग विकाय सुख साध्य होता है। अब आते हैं कच्चे साध्य में। कच्चे साध्य में लिखा हुआ है निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्य में बले, यानी हेतु पूर्व रूप मध्यम बल वाले हो। हेतु पूर्व रूप, अब अल्प से क्या पहुंच गए अपन, मध्यम में पहुंच गए। मध्यम वर्ग वाले लोग हमेशा कष्ट में रहते हैं, ना तो पैसे तंग, ना तो पैसे मिलते हैं, ना तो टैक्स में छूट मिलती है, हमेशा परेशानी रहते हैं मध्यम वाले। मध्यम वाला जो है, मध्यम बले वाला क्या है, कच्चे साध्य का लक्षण है। फिर काल प्रकृति दूषियानाम सामान्य अन्यतम, अब यहाँ पर अन्य अन्य स्थिति होने पैदा होने वाली। अभी अपन ने बोला था कि काल प्रकृति और दूसरे जो है
एक समान प्रकृति की नहीं होने चाहिए। यहाँ पर अब जो है एक एक जो है अन्य हो गया है ना, कोई एक जो है रोगोत्पादक दोष के समान हो गया है। ये वाली लाइन बहुत पूछी जाती है कच्चे साध्य की लक्षण है, सामान्य की नहीं है, सुख साध्य की नहीं है, ये कच्चे साध्य की है। फिर गर्भणी बाल वृद्ध, गर्भणी बालक वृद्ध का उपद्रव युक्त हो तो वो क्या है, कच्चे साध्य। एक आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, हॉस्पिटल में भर्ती होने जाते हैं, बीमार रहते हैं, तो वहां पर एक पेशेंट का अटेंडर चाहिए होता है। है ना, पेशेंट का अटेंडर चाहिए होता है। तो बालक वृद्ध और गर्भणी में ऐसा ही है, वो खुद दिखाने नहीं जाएंगी, कोई ना कोई चाहिए पड़ेगा। माँ बाप बीमार हैं किसी के और बेटे को छुट्टी नहीं मिल रही ऑफिस से, तो कैसे दिखाने जाएगा, अटेंडर की जरूरत पड़ती है यहाँ पर, है ना। बच्चे हुए, बच्चा है तो माँ बाप चाहिए साथ में जाने के लिए, है ना। बूढ़े व्यक्ति के लिए कोई ना कोई चाहिए, भर्ती नहीं करते बिना अटेंडर के रोगी को। इनको अटेंडर की प्रॉब्लम होती है, गर्भणी वृद्ध बालक को, इनको एक सहयोगी चाहिए होता है, इसलिए इनका रोग कच्चे साथ हो जाता है कि अब कोई होगा तो कोई दिखाने जाएगा तो दिखाएंगे तो ठीक होंगे। घर की महिलाएं इसलिए बीमार ज्यादा रहती, कौन दिखाने जाए, किसके पास टाइम है, ठीक है। और इनका सत्य भी अवर रहता है। फिर और क्षार अग्नि कृत्या अनंत कच्च देशम, शस्त्र जिसमें शस्त्र का क्षार का अग्नि का प्रयोग किया जाता है, वो रोग क्या हो जाते हैं, कच्चे साथ हो जाते हैं। सर्जिकल प्रोसेस जो होती है वो, है ना। इसके अलावा पुरातन हो, नवा जो है मर्म आश्रित ना, द्विपथम नाति कालम, दो मार्गों वाला हो, ज्यादा अल्प पुरातन हो, थोड़ा सा नया ना हो, थोड़ा सा पुराना हो, दो दोष से उत्पन्न हो, तो वो कच्चे साध्य होता है। इसके अलावा लिखा नाति पूर्ण चतुष्पाद, चिकित्सा के चतुष्पाद पूर्ण नहीं हो, यानी कि डॉक्टर में, औषधि में, डॉक्टर है तो दवाई नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल गई तो इंजेक्शन लगाने वाला नहीं मिल रहा है, बस्ती लगाने वाला नहीं मिल रहा है, अटेंडर नहीं मिल रहा है, परिचारक नहीं मिल रही है, चिकित्सा के चतुष्पाद संपन्न नहीं हो, और फिर कच्च साध्यम द्विदोषजम। ये दो लाइनें ध्यान रखना है। ये कच्च साध्यम द्विदोषजम जो है, दो दोषों से उत्पन्न हुआ कच्च साध जो है, तो जो है कच्च साध का है द्विदोषजम, कच्च साध्यम द्विदोषजम। और ये आप का है विद्यात द्विदोषजम, ये आप में विद्यात शब्द और जुड़ जाता है। आमतौर पे पढ़ते हैं एक दोषज जो है सुख साध होता है, द्विदोषज कच्च साध होता है, या यहाँ पे होता है त्रिदोषज जो है असाध होता है। तो यहाँ पर आप के लिए है विद्यात द्विदोषजम, यहाँ पे में विद्यात आता है, यहाँ कच्च साध में सीधा कच्च साध द्विदोषजम आता है। ये यहाँ पे का है। फिर एक और चीज गौर करने वाली थी, यहाँ पे जैसे नाती आता है, यहाँ पर भी नाती आता है, यहाँ पर भी नाती आता है। तो नाचा वाला था सुख साध, और नाती वाला होता है कच्च साध। नाती को मैं कैसे पढ़ाता हूं, नहीं ना अति हो गई है, अब मदद चाहिए मतलब किसी न किसी की हेल्प चाहिए, तो वो कच्च साध रोग होता है। तो नाती वाला जो है कच्च साध का लक्षण है। फिर आते हैं याप में। याप का मतलब होता है कंट्रोलेबल। दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक होता है ना, एक होता है क्यूरेबल, ये होता है कंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल एंड क्यूरेबल, दो प्रकार की टर्मिनोलॉजी होती है। याप यानी कंट्रोलेबल, जिसको अपन ठीक नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। बीपी है, डायबिटीज है, शुगर है, ये लोग ठीक होने वाले नहीं होते, कंट्रोल होने वाले होते हैं। एक प्रकार से ये कंट्रोलेबल रहते हैं, है ना। और जो इससे पहले पढ़े वो क्यूरेबल थे, है ना। है ना। और जो अनुक्रमय होते हैं वो इनक्यूरेबल होते हैं।
तो यहाँ पे में लिखा है शेषवत्व आयुषो, यहाँ पे हम आयु शेष होने पर रोगी जो है जीवित रहता है ना, आयु बची है तो अभी बचा हुआ व्यक्ति सांस ले रहा है। पत्त सेव्यम लब्धम अल्प सुखम, पत्त के सेवन करने से लाभ होता है ना। जैसे और अल्पेन हेतु ना आंसू प्रवर्तक, थोड़ा सा भी अल्प हेतु के कारण रोग जो है शीघ्र ही उग्र हो जाता है। जैसे अपन बहुत सारे केस देखते हैं उनमें ऐसा होता है, डायबिटीज ही समझ लो, तमक स्वास्थ्य समझ लो, कुछ भी अपन उल्टा सीधा खा लेते हैं तो एकाएक बढ़ जाता है, और अगर अपन परहेज का पालन करते हैं तो ठीक रहता है। तो पत्त सेव्या लब्धम अल्प सुखम, अल्प हेतु नाम आंसू प्रवर्तक। यहाँ पर जो है कंट्रोल, दूसरी चीज जुड़ी होती कंट्रोल करने में। यहाँ पर क्या जुड़े हैं, पत्त का सेवन किया तो परिणाम क्या मिला, लब्ध अल्प सुखम, थोड़ा सा सुख प्राप्त हुआ। अल्प हेतु, थोड़ा सा गलत चीज खा ली तो तुरंत जो है बढ़ गया वापस से, अल्प हेतु ना आंसू प्रवर्तक। गंभीर बहुधातु आश्रितम, जो गंभीर बहुधातु आश्रित होता है वो यहाँ पे होता है। जैसे उदाहरण में मैं बोलना चाहूंगा कि मेदोज कुष्ठ जो है यहाँ पे होता है। मेदोज ज्वर जो है ना, मेदोज ज्वर तो कच्छ साध होता है, शुक्र जसाद होता है, मेदोज कुष्ठ जो है वो यहाँ पे होता है। तो बहुधातु यानी पंचम धातु स्थित कुष्ठ भी पढ़ते हैं अपन, है ना। ये चौथी धातु में होने वाला कुष्ठ क्या है, यहाँ पे मेदोज धातु का। फिर मर्म एवं संधि में फैला हुआ है, वो भी यहाँ पे होता है। जैसे मर्म संधि में फैला हुआ रोग क्या है, वात रक्त है ना। वात रक्त जो है वो यहाँ पे होता है, 1 साल पुराना। इसके अलावा नित्य अनुसायन है, जिसमें बार बार दौरे पड़ रहे हों, है ना, और जो रोग दीर्घ काल से चला आ रहा हो, दीर्घ काल से चला आ रहा हो, वो यहाँ पे होता है। जैसे 1 वर्ष पुराना क्षीण है, 1 साल पुराना दूसरी विष है ना, वात रक्त है, ये आप होते हैं 1 साल पुराने। और जो 2 दोष से उत्पन्न होता है वो यहाँ पे होता है, विद्यात द्विदोषजम यहाँ पे होता है। कच्छ साध्यम द्विदोषजम, विद्यात द्विदोषजम, विद्या मतलब यहाँ विद्या का है, यहाँ पे का है विद्यात द्विदोषजम। सिंपल लिखा हो द्विदोषजम तो कच्छ साध्य का है, 2 दोष से उत्पन्न हुआ वो यहाँ पे। तेरा अनुक्रमय, अनुक्रमय यानी असाध्य, असाध्य के क्या लक्षण है ना, जो 3 दोषों से उत्पन्न हुआ हो, प्रत्याख्यम त्रिदोषजम, त्रिदोषज होता है। क्रिया कथम अतिक्रांतम यानी चिकित्सा की सीमा को लांग गया हो। जैसे कुष्ठ में आता है पंचकर्म गुणातीतम, है ना, और सर्व मार्ग अनुसरित, सभी मार्गों का अनुसरण करने में, सभी मार्गों में व्याप्त हो। जैसे उभयग जो रक्त पित्त होता है वो सर्व मार्गी होता है, उभयग रक्त पित्त जो है वो असाध्य होता है। और सिक्तम आरती, जिसमें जो है आपको बेचैनी हो रही हो। अक्सर जो क्रोनिक केस होते हैं कि हमने एम्स में दिखाया, यहाँ दिखाया, इस हॉस्पिटल दिखाया, इतनी मोटी फाइल है, फिर आपके सामने रख के बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना, मैं ठीक तो हो जाऊंगा। ठीक होने वाला रोग होता है, इतनी मोटी फाइल तो ना हो जाती दिखाते दिखाते। तो जो व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, जिसका रोग क्रिटिकल होता है, वो हमेशा आपसे ये पूछता है मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मैं बच तो जाऊंगा। तो औसतम यानी उत्सुकता होती है और बेचैनी रहती है उसके अंदर। डॉक्टर साहब 5 दिन का बोला था, अभी तक ठीक नहीं हुआ हूँ मैं, मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, औसतता हमारी रहती है। तो जितने मैंने अक्सर देखा, जितने स्टूडेंट की कम तैयारी होती है वो जल्दी हाइपर होता है, अरे ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, बेचैनी ज्यादा होती है उनके। जितना आप बढ़ते जाओगे उतना आपके निश्चिंतता बढ़ती जाती है। फिर आप सम्मोह कर, है ना, मूर्छा उत्पन्न हो गई हो, इंद्रियों की शक्ति क्षीण हो गई हो। तो जब बाद रक्त में मोह उत्पन्न हो जाता है तो असाध्य हो जाता है। अब चरक संहिता में लिखा है बाद रक्त जो रोग होता है उसमें जब मोह उत्पन्न हो जाता है ना, बाद रक्त में मोह उत्पन्न हो जाता है तो असाध्य हो जाता है। इसके अलावा दुर्बल सुवृद्ध से व्याधि, दुर्बल रोगी हो और उसका रोग बढ़ रहा हो, है ना, तो असाध्य होता है। मतलब पेशेंट में दम नहीं है और रोग जो है वो बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, तो वो ठीक कैसे होगा। फिर अरिष्ट में, जिस रोग में अरिष्ट के लक्षण उत्पन्न हो गए हों वो भी असाध्य होता है। तो त्रिदोषज असाध्य होता है जो क्रियापथ को अतिक्रांत कर चुका हो, जिसमें ट्रीटमेंट से कोई फायदा नहीं हो रहा हो, सभी मार्गों में फैलने वाला, जिसमें रोगी बार बार पूछता हो मैं डॉक्टर साहब मैं ठीक तो हो जाऊंगा, मैं बच तो जाऊंगा, उत्सुकता बेचैनी हो। सम्मोह, जिसमें मोह उत्पन्न हो रहा हो, रोगी बेहोश हो रहा हो बार बार। बाद रक्त में ऐसा होता है, मोह उत्पन्न होता है, मोह लक्षण आने पर वो असाध्य हो जाता है
है ना, दुर्बल व्यक्ति हो और जिसकी बीमारी बढ़ती जा रही हो, जिसमें अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हो गए हो, वो जो है सारिष्ट वाला क्या होता है, साथ। इसके अलावा इसी चैप्टर में लिखा है ना ही भैषजम साध्यानाम व्याधिनाम भैषज कारणम, औसत साध्य व्याधियों में औसत का प्रयोग व्यर्थ नहीं होता। मतलब असाध्य का कोई भेद नहीं होता, और औसत जिसकी हो सकती है उसमें औसत व्यर्थ नहीं जाती, वो ठीक हो जाता है ट्रीटमेंट, है ना, ठीक ही हो जाता दवाई लेने से। फिर इसके अपवाद भी है, ज्वरे तुल्य ऋतु दो सत्वम, प्रमेय तुल्य दूषिता, है ना, प्रमेय तुल्य दूषिता, रक्त गुल्मे पुराणत्वम सुख साध्य लक्षण। ये माधव निदान का है, मधुकोश टीका, यानी परिशिष्ट भाग का है माधव निदान के, माधव निदान मधुकोश टीका। माधव निदान में जो टीका लिखी गई उसका है ये वाला श्लोक, है ना। बार बार आप लोग कंफ्यूज हो गए, है ना, चक्रवाणी अगर कहीं बोला हो तो गलत है, सही आंसर है माधव निदान के मधुकोश टीका का है ये, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे ज्वर में आपने कहा है कि प्रकृति जो है समान नहीं होना चाहिए, जबकि क्या होता है, वर्षा ऋतु में होने वाला बात है, ज्वर कष्ट साध्य होता है और शेष जो है सुख साध्य होते हैं। तो ज्वर में ये अपवाद है ना, शरद वसंत में वाले ज्वर जो है सुख साध्य होते हैं, वर्षा ऋतु वाला कष्ट साध्य होता है। फिर आपने कहा था जो दीर्घ काल से चला आता है, पुराना रोग होता है, वो याप होता है या फिर असाध्य होता है, लेकिन रक्तज गुल्म में 10 महीने के बाद में, यानी गर्भ काल व्यतीत हो जाने पर वो सुख साध्य हो जाता है। रक्तज गुल्म में, है ना, गर्भ काल यानी कि 10 महीने के बाद में वो सुख साध्य हो जाता है। 10 महीने के बाद तो कोई चीज पुरानी होगी तो अच्छे साथ होनी चाहिए थी, तो ये भी रक्तज गुल्म भी उसका अपवाद है, 10 महीने के बाद में सुख साध्य हो जाता है। प्रमेय में आपने कहा था कि दोष दूसरे जो है एक जैसे नहीं होना चाहिए, है ना, तो जबकि कवच प्रमेय में एक जैसे रहते हैं तो वो सुख साध्य होता है, और पित्तज प्रमेय जो है और याप होता है अतुल्य होने पर, जबकि अतुल्य होने पर ये सुख साध्य होना चाहिए था, और कवच प्रमेय जो है वो याप होना चाहिए था। तो ये ज्वर का उदाहरण जो है ना, वो एक अपवाद है एब्सेसिस में। गुल में रक्तज गुल में जो है पुराना रोग होने पर ठीक हो जाता है, ये अपवाद है। और प्रमेय में भी कवच प्रमेय जो है वो दो सामान्य थे, है ना, जबकि अलग होने चाहिए। कवच प्रमेय और पित्तज प्रमेय भी इसके अपवाद है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे देखते हैं। ग्यारहवां चैप्टर जो कि ये त्रिअष्टनी अध्याय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो टॉपिक्स हैं, पदार्थ विज्ञान का भी टॉपिक्स है, प्रमाण भी बताए गए हैं, तो जो अष्टत्रिक बताए गए हैं वो विकृति विज्ञान से रिलेट करते हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है त्रिअष्टनी अध्याय, तो त्रिअष्टना क्या होती हैं उनको समझते हैं पहले। तो त्रिअष्टना, ऐष्णा का मतलब होता है तीव्र इच्छा। हर मनुष्य की 3 तीव्र इच्छाएं होती हैं, मतलब डिजायर होती हैं। पहला है प्राण ऐष्णा, हर व्यक्ति चाहता है कि वो स्वस्थ रहे, लंबा जीवन जिए। इसके लिए चरक संहिता में लिखा है स्वस्थ स्वस्थ वृत्ति अनुवृत्ति, यानी स्वस्थ रहने के लिए जो अनुवृत्ति पालन करनी है स्वस्थ व्रत में बताई गई उनका पालन करें। और आतुरश्चा विकार प्रसमये अप्रमाद, यानी बिना प्रमाद किए हुए अपने विकारों को दूर करने का प्रयास करें। कई बार लोग बीमार रहते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं अपने आप को, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन कमाने के लिए 4 उपाय बताए गए हैं, कृषि करना चाहिए, पशुपालन करना चाहिए, वाणिज्य यानी व्यापार करना चाहिए, राज सेवा जिसे हम आज के जमाने में नौकरी कह सकते हैं सरकारी, तो ये धन ऐष्णा के लिए बताए हैं। तीसरी है परलोक ऐष्णा। परलोक यानी कि हम ऐसे कर्म करें अपने जीवन में जिससे हमें पुण्य मिले और हम जो है अगले जन्म में हमें अच्छा योनि, अच्छा जो है सुख प्राप्त हो। परलोक की इच्छा करते हुए पुनः जन्म में आस्था रखकर सर्व हितकारी कार्य एवं सतव्रत का पालन करना, है ना, ये हर व्यक्ति की 3 इच्छाएं होती है। यहाँ पर एक पीजी का क्वेश्चन बनता है, वो परलोक ऐष्णा की जगह भेल ने धर्म ऐष्णा शब्द यूज किया है ना, परलोक ऐष्णा की जगह धर्म ऐष्णा, ये चेंज है। परलोक के बारे में व्यक्ति तभी सोचेगा तब जबकि उसके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मरने के बाद में हमें पुनः पैदा होना है, यानी इस जन्म में हम जो गलत काम कर रहे हैं उसका फल अगर हमें नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। तो इसमें कंसेप्ट अलग अलग हैं। आप पुनर्भाववादी, आप भावीवादी का मतलब होता है जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। आप पुनर्भाववादी अगर उसमें जाते हैं अपन, तो वो लोग आप पुनर्भाववादी कहलाते हैं, जो कि ये मानते हैं कि, है ना, व्यक्ति मर गया तो मर गया, अगला जन्म उसका कुछ नहीं होता, पुनर्जन्म को नहीं मानते। इनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया। एक जो प्रत्यक्षवादी,
प्रत्यक्षवादी ऐसी बातें करते हैं कि हमें कोई व्यक्ति ला के दिखा दो जो बोल दे कि हम पिछले जन्म में यहाँ पैदा हुए थे, आज यहाँ हैं। ऐसा देखने को नहीं मिलता है। दूसरे हैं श्रुतिवादी, है ना। श्रुतवादी में अलग अलग बाद वाले होते हैं। एक बोलते हैं कि, है ना, माता पिता से उत्पन्न होते हैं, दूसरे स्वभाव को मानते हैं, तीसरे पर निर्माणवादी हैं, चौथे यदेच्छावादी। इसमें यदेच्छावादी जो है नास्तिक होते हैं, इनको इससे चरक इनसे दूर रहने के लिए कहते हैं। तो जो नहीं मानते उसमें सबसे पहला जो मत है वो है प्रत्यक्ष। जैसे कि चारवाक जो दर्शन हमने पढ़ा उसमें वो कहते हैं कि भैया यह शरीर ही आत्मा है, यही शरीर देह ही आत्मा है, यह देह दुखी है तो दुख है, देह सुखी है तो सुख है। भस्मीभूता कुतागता, मरने के बाद में कौन, जलने के बाद में, चिता की आग के बाद में, चिता की आग में जलने के बाद में कौन कहाँ गया किसको पता। तो चारवाक आदि प्रत्यक्ष ना होने से पुनर्जन्म को नहीं मानते, नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, नास्तिक दर्शन में वन काउंट करते हैं चारवाक को। इसका खंडन कैसे किया गया? अच्छा, हर चीज प्रत्यक्ष आंखों के सामने चाहिए, हर चीज, चमत्कार नहीं चलेगा। तूने कहा जो तुम प्रत्यक्ष समझते हो जिन चीजों को, उसमें भी 8 बाधक कारण होते हैं, है ना। 8 सबूत लेके आ गए कि जिस चीज को तुम मानते हो वो 8 जगह फेल हो जाती है। तो यहाँ संख्यावाची क्वेश्चन बनता है, चरक संहिता में प्रत्यक्ष प्रमाण के बाधक कारण कितने बताए गए? संख्यावाची क्वेश्चन। और 8 संख्या है तो आपको बिल्कुल दिमाग में कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। चरक में चीजें 8 ही होती हैं ज्यादातर, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कारण 8 बताए गए। इन 8 कारणों में अति समीप, बहुत चीजें पास में होने से हमें नहीं दिखाई देती हैं। अगर हम अपनी किताब को अपनी आंखों के बिल्कुल पास में लेके जाएंगे तो दिखना बंद हो जाएगा। अति सूक्ष्म होने से चीजें नहीं दिखाई देती हैं। बैक्टीरिया वायरस पानी में होते हैं, हमें नहीं दिखाई देते हैं। इंद्रिय, इसके अलावा जो है अति दूर होने से चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, है ना, वो आपके बोलते हैं कि 9 ग्रह हैं, लेकिन 9 के 9 ग्रह हमें पृथ्वी से नहीं दिखाई देते। चीजों के बीच में आवरण होने से भी हमें चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे हम कहीं खोज होती है, यहाँ पृथ्वी के नीचे तेल है, सोना है, चांदी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता आवरण हो जाने से। इंद्रिय दौर्बल्य का मतलब है, इंद्रिय दौर्बल्य का मतलब है कि जैसे जिस व्यक्ति को चश्मा लगता है तो बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता है उसको। इसके अलावा अनवस्थित मन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपका मन कुछ और सोच रहा है कि ऐसे चलेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, है ना। हर ओवर की हर बॉल, हर दिन का हर घंटा इंपॉर्टेंट होता है। ये ना तो एक ओवर में आप बड़ा स्कोर चेस कर सकते हो, ना एक दिन में आप बड़ी पढ़ाई कर सकते हो, है ना। तो अगर मन नहीं लगा है तो आपको सब चीजें याद नहीं होंगी। फिर है समाना अविहार। समाना अविहार का मतलब क्या है? जैसे हम चावल इत्यादि कण जो है, किसी थाली में बहुत सारे चावल रखे हैं, उसमें से 10-12 चावल के कण निकाले, उसके बाद में वापस उसी में मिला दिए, मिक्स कर दिए और बोला कि अब बताओ कि इसमें कौन से थे। ठीक है, समाना विहार। ठीक है। अभिभव का मतलब होता है दूसरे के कारण चीजें दब जाती। जैसे दिन में जो है तारों का ना दिखाई देना, दिन में सूर्य प्रकाश के कारण तारों का ना दिखाई देना, है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ है AIBGD में। ये किसका उदाहरण है? अभिभव का। तो जिस चीज के आधार पे आप कहते हो कि प्रत्यक्ष लेके आओ उस चीज को, प्रत्यक्ष, ठीक है, तो आप वो चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए किस प्रकार से 8 बाधक कारण बताए गए हैं, है ना, प्रत्यक्ष बात का खंडन करते हुए। फिर दूसरे वादों की बात करते हैं। दूसरे वादों की बात करने से मात पितावादी में आते हैं, है ना। मात पितावादी जो है, कुछ लोग माता पिता को जन्म का कारण मानते हैं। इसका खंडन किया गया है कि आत्मा, मतलब माता पिता से आत्मा आपके शरीर में आती है। आत्मा जैसे सूक्ष्म द्रव का अवयव नहीं होता है, आत्मा अवयव है। ठीक है, उसका कोई अंश नहीं होता है, इसलिए इसका खंडन हो जाता है। दूसरे जो स्वभाव को मानते हैं, जो कहते हैं कि कुछ लोग स्वभाव को जन्म के प्रति कारण मानते हैं। पंचमाहुत आत्मा, इनके अपने लक्षण स्वाभाविक जानना चाहिए, किंतु इनके संयोग विवेक में कर्म ही कारण होता है ना। ये भी इसका भी खंडन करते हैं लोग। पर निर्माणवादी कुछ लोग मानते हैं कि जो है ईश्वर जो है वो उसको जन्म का कारण मानते हैं। इसका भी खंडन किया गया है। जो अनादि चेतना धातु है उसका दूसरे द्वारा निर्माण नहीं हो सकता है। आत्मा हमेशा से जो है शाश्वत है, हमेशा रहेगी। चौथे यदक्षवादी है। कुछ लोगों का मत है कि जगत की उत्पत्ति यूं ही हुई है और बिना किसी कारण के पीछे कोई कारण नहीं है। इनका भी खंडन किया गया है कि जो है प्रमाण है, परीक्षा है, कर्ता है, कारण है, देव, ऋषि, सिद्ध, कर्म, कल और आत्मा को नहीं मानते, है ना। इसलिए घोर नास्तिक है। इस नास्तिक मत को मानना सभी पापों में सबसे बड़ा पाप है। तो चरक ने सबसे ज्यादा जिन लोगों की बुराई करी है, जिनसे दूर रहने के लिए बोला है, वो यदक्षवादी, है ना। इनसे
ये सबसे ज्यादा ये दक्षा बताती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब वो चरक ये कहते हैं कि संसार में जो 2 प्रकार की चीजें होती हैं, सत और असत, और उनकी 4 प्रकार से परीक्षाएं की जाती हैं। तो पुनः जन्म की सिद्धि करने के लिए उन्होंने जो है प्रमाण या परीक्षा का वर्णन किया है यहाँ पर। द्विमेव खलु सर्व सत असत च, है ना। संसार में 2 प्रकार की चीजें होती हैं, सत और असत, और उनकी 4 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, आप्तोदेश, प्रत्यक्ष अनुमान और युक्ति। ठीक है, आप्तोदेश के लिए लिखा है रजो तमो भ्यान निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले ने ये शाम त्रिकालम मलम विज्ञानम भयतम सदा आपता शिष्टा विबुधस्ता तेसाम वाक्य संशयम सत्यम बक्ष्यन्ति ते तस्माद सत्यम निरस्त। आप्त पुरुषों के वाक्यों को आप्तोदेश प्रमाण माना जाता है। और ये जो आप्त पुरुष होते हैं, यानी आप्त व्यक्ति जो होते हैं, वो तप और ज्ञान के बल से रज और तम से मुक्त हो जाते हैं, है ना। हमारे शरीर में जो मानसिक दोषों के कारण जो है वो रज और तम होते हैं। इन्हें तीनों कालों का यथार्थ ज्ञान बाधा रहित होता है। ऐसे व्यक्तियों को आप्त शिष्ट या विबुद्ध कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछा गया है। यूपीएससी के पेपर लगाएंगे 2016 में मिलेगा आपको, है ना। आप्त शिष्ट विबुद्ध कहते हैं ऐसे लोगों को। चरक का जो अपन पहले चैप्टर का श्लोक पढ़ते हैं जिसमें लिखा है हेतु लिंग औषधम स्वस्थ आतुर परायणम विबुधे पितामह। भगवान ब्रह्मा के लिए जब आयुर्वेद के ज्ञान की बात की गई तब भी वहां विबुधे पितामह लिखा आता है, उनको भी आप्त माना गया है वहां पर बताते हुए। तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा एग्जाम की दृष्टि से, भैया चरक ने कितने प्रकार के प्रमाण बताए हैं या कितने प्रकार की परीक्षा बताई है। तो चरक में प्रमाण या परीक्षाएं जो है वो यहाँ पर 4 प्रकार की बताई गई है। आप्तोदेश कहने का मतलब होता है आप्त वचन, जिसको अपन लिखित, जैसे अभी पेपर कोई होता है और आपको किसी पेपर में किसी क्वेश्चन का खंडन करना है तो आपको बुक में लिखा हुआ चाहिए होता है। तो वैसे ही आप्तोदेश जो है शब्द ज्ञान या लिटरेचर ज्ञान है ना। इनको जो देने वाले होते हैं वो आप्त शिष्ट या विबुद्ध होते हैं। इन आप्त पुरुषों के वचन संसार रहित होते हैं, सत्य होते हैं, रजतम से मुक्त हैं, तो फिर असत्य क्यों कहेंगे, है ना। फिर आते हैं आपती, विषयों का साक्षात्कार आपती कहलाता है। और आप्त जो आपती द्वारा कर्म करे उसको आप्त कहते हैं। आप्तोदेश यदि आगम प्रमाण को न्यायवर्तिकार ने शब्द प्रमाण माना है। इसको क्या मानते हैं? शब्द प्रमाण। दूसरे प्रमाण में आते हैं। दूसरा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रतिधन आप्त, जो आंखों के सामने घटित होता है उससे हम प्रत्यक्ष कहते हैं, है ना। आंखों के सामने जो घटित होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षाद व्यक्तत्वा तदात्वे बुद्धि तदात्वे या बुद्धि निरुच्यते। तो एक तो ये श्लोक पूछा जाता है, पूरी लाइन लिखी जाती है, उसके बाद में यहाँ पर खाली छोड़ दिया जाता है प्रत्यक्ष की जगह, और पूछा जाता है किसके बारे में है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में है। प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष जो है वह ज्ञान हमें कैसे होता है, जब आत्मा इंद्रिय से, इंद्रिय मन से, मन विषय से, है ना, ये चारों चीजें का संयोग होता है, उससे जो निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्म, इंद्रिय, मन और इंद्रिय के अर्थ यानी विषय के संयोग से जो ज्ञान होता है उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। आत्म इंद्रिय मनो अर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते। इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ से, इंद्रिय जो है मन से, मन आत्मा से जुड़ता है, तब जाके हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अब आते हैं अनुमान में। अनुमान में कहा है कि प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते बिहि निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात् एव व्यवस्यतीत बीजात फलम अनागतम दृष्टवा बीजात फलम जात में सदस्य बुता। यानी प्रत्यक्ष ज्ञान के हो जाने के बाद उसी के आधार पर 3 प्रकार का और तीनों कालों का अनुमान किया जाता है। जैसे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान, गर्भ को देखकर मैथुन का अनुमान, और बीज को देखकर आने वाले फन का अनुमान। तो अनुमान क्या होता है, जैसे भाई अभी कोई भारत और श्रीलंका की वनडे और T20 सीरीज होने वाली, तो हमने T20 सीरीज जो है 27 तारीख से, पर हमने आज अनुमान लगा लिया कि भारत की बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है, भारत अच्छा खेल रहा है, भारत को अच्छे खिलाड़ी है, तो भारत जीत जाएगी। तो प्रत्यक्ष से पूर्व, यानी वो अभी हुआ नहीं है हमने, लेकिन अनुमान लगा लिया। तो ये शब्द को समझो, प्रत्यक्ष पूर्वम, जो चीज होने वाली है। अब जैसे इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनमें से कौन कौन हरियाणा PSC में सिलेक्ट हो जाएगा, ये हुआ नहीं है,
लेकिन भैया जो सिंसियर है एक एक दिन को काउंट करके चल रहा है, अभी महीने नहीं गिन रहा है, अभी एग्जाम में कितने दिन बचे हैं, जिसने इतनी काउंटिंग कर ली कि एग्जाम में 64 दिन बचे हैं, 64 दिन में से 3-4 दिन तो ऐसे हो जाएंगे जो फ्रस्ट्रेशन में नहीं पढ़ पाऊंगा, 2-3 दिन तो चीजों को समझने में ट्रेवल में लग जाएंगे, तो 85 दिन बचे हैं मोटा मोटा, 50 दिन है तो कितने सब्जेक्ट हैं, एक दिन को कितने दिन कितने घंटे देना, कितना टाइम देना है, तो उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि वो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष पूर्व प्रत्यक्ष से पहले होता है और तीनों कालों का होता है, अपन वर्तमान का, भूतकाल का, भविष्य का, तीनों कालों का ज्ञान इसमें होता है, त्रिकालिक है ये भी, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिए हैं। अनुमान की खासियत है कि वो प्रत्यक्ष से पूर्व होता है और त्रिकालिक। फिर आते हैं युक्ति। युक्ति में लिखा है जल कर्षण बीजात ऋतु संयोगात सत्य संभवा युक्ति षड धातु संयोगात गर्वणाम संबस तथा, है ना। यानी कि जिस प्रकार से कर्षित भूमि, जुती हुई भूमि हमें यानी खेत मिल जाए, उसमें भी बोने के लिए बीज मिल जाए और पानी, है ना, तो फसल पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से षड धातु जिसे हम पंच महाभूत और आत्मा कहते हैं, इनके संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार से मंथ मंथन मथनात्, मंथ मंथन मथनात्, एक हमने लकड़ी ले ली, इसमें एक छेद है, इसमें हमने कोई नुकीली लकड़ी डाली, यहाँ पर रुई रख दी, रुई, है ना, इसके अंदर रुई डाल दी और एक नुकीली लकड़ी डाल के इसको हिला घिसा बहुत तेज, तो ये क्या होने लग गया, इसके घर्षण से इसमें अग्नि पैदा हो गई। इसको क्या कहते हैं अपन, मत। एक चीज मंथ होती है, दूसरा जो है मंथान होता है, और जो क्रिया करते हैं वो मंथन होता है। तो इस प्रकार से अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से चिकित्सा के चतुष्पाद चारों मिलकर काम करते हैं, तो उससे व्याधि दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझाया गया है। युक्ति अनुमान में क्या अंतर है उसको समझते हैं। तो दूसरी परिभाषा में लिखा है बुद्धि वसति या बहु कारण योजना। बहु कारण योजना, युक्ति में बहुत सारे कारण होते हैं, अनुमान में सिंपल कारण होता है। अनेक कारणों के संयोग से उत्पन्न हुए अविज्ञात भावों को विज्ञात विषयों के कार्य कारण के अनुसार जो बुद्धि देखती है उसे युक्ति कहते हैं। युक्ति त्रिकाला, युक्ति भी त्रिकालिक होती है। कहने का तात्पर्य यह है, ऐसा बोलते हैं कि असफलता का अनुमान होता है। कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसका सिलेक्शन नहीं होना है, ये अनुमान होता है। पर इसके विपरीत कोई पढ़ाई कर रहा है तो सिलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सफलता में युक्ति लगती है, ना केवल पढ़ाई करना है, टाइम पे रिवीजन करना है, जो भूलते हैं उनको अलग से टाइम देना है, मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है, स्पीड भी मेंटेन करना है। अब कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर आपने 2 चैप्टर पढ़ा दिए, है ना, इतना कैसे, इतनी जल्दी हम कैसे कवर करेंगे। अरे भाई, ऑल इंडिया बीजीटी का पेपर देखो, किसी भी एग्जाम के पेपर 68 पेज का है, आप 1-2 पेज पढ़ने में हाँप जाते हो तो 68 पेपर कैसे लगातार पढ़ पाओगे। आप है ना गलत दिशा में चल रहे हो। आप हॉस्पिटल में पेशेंट देखोगे तो क्या 2 घंटे के बाद उठ जाओगे कि नहीं अब नहीं देख पा रहा हूँ मैं। हो सकता है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कंटिन्यूस भीड़ रहे आपके पास। तो इस जो मेच्योर एज में आके आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना होता है ना। आपको बच्चों जैसी हरकतें नहीं करनी होती, 1 घंटे हो गया मैं तो थक गया, है ना। शासन, सरकार और हर एग्जाम की कसौटी यही होती है कि वो बेस्ट लोग चुनना चाहते हैं। तो सफलता में युक्ति होती है भैया कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, रिवीजन भी किया है, मॉक टेस्ट भी लगाया, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने आप को मोटिवेट रखा है, अपने आप को मोटिवेटेड रखा है, एग्जाम के दिन कूल रखा है, हड़बड़ी में गलतियां नहीं करी हैं, तब जाके सफलता मिलती है। उसमें बहु कारण यानी बहुत सारे कारण यानी बहुत सारे फैक्टर जुड़ते हैं, है ना। युक्ति में बहुत सारे कारण होते हैं, अनुमान में तो एक ही कारण जैसा रहता है। और अनुमान मतलब युक्ति से त्रिवर्ग की सिद्धि भी होती है। त्रिवर्ग यानी कि युक्ति लगा के व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है इसमें, मोक्ष हो जाता तो पुरुषार्थ हो जाता है। त्रिवर्ग जो होता है उनकी सिद्धि में सहायक है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रमाण त्रिकालिक नहीं होता है ना। एक क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमाण है जो त्रिकालिक नहीं होता है। एक बार फिर से देखते हैं सभी, है ना। जैसे आपतोदेश में लिखा है त्रिकाल, आपतोदेश त्रिकालिक होता है। भूत भविष्य वर्तमान सारी किताबें मिल जाती हैं आपको, इतिहास की किताबें मिल जाती हैं, न्यूज़पेपर वर्तमान का भी मिल जाता है, और भविष्य में क्या होने वाला है, विजन क्या है, रोड मैप भी मिल जाते हैं आपको कि सरकार आने वाले सालों में क्या करने वाली है। तो लिटरेचर होता है वो भी त्रिकालिक होता है। प्रत्यक्ष आंखों के सामने होता है तो प्रत्यक्ष लाइव होता है, वो त्रिकालिक नहीं होता है। अनुमान भी त्रिकालिक होता है। तो युक्ति में भी लिखा है
युक्ति क्या है? त्रिकालिक। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रमाण त्रिकालिक नहीं होता है? तो उसका आंसर क्या बनेगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो है वो त्रिकालिक नहीं होता है, प्रत्यक्ष जो है वर्तमान, केवल वर्तमान का रहता है। फिर इन जो 4 प्रमाण बताएं, इसी से आचार्य चरक ने पुनर्जन्म की सिद्धि की है कि हाँ इनको अपन देख के कह सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पर चरक जब पुनर्जन्म की सिद्धि कराते हैं तो उसमें 13 उदाहरण बताएं। संख्यावाची क्वेश्चन यहाँ 13 उदाहरण का बन सकता है। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर में पहले त्रियषणा है, त्रियषणा के लिए पुनर्जन्म सिद्धि है, पुनर्जन्म सिद्धि के लिए जो है 4 प्रकार के प्रमाण बताए गए हैं। अब आते हैं अपन अष्टत्रिक में। अष्टत्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, स्वस्थ में भी आते हैं, रोग निदान में भी आते हैं। ये अष्टत्रिक की खासियत है। वैसे भी चरक में कोई चीज 8 संख्या में हो तो बिल्कुल ही सोचना नहीं चाहिए कि 8 चरक में कोई चीज 8 के रूप में लिखी है तो आपको मालूम चरक की जर्सी नंबर ही 8 है। कृष्ण आत्रेय ने बताया है ना, एक आयुर्वेद के इतिहास पढ़ते समय और चरक की हिस्ट्री पढ़ते समय अपन ने पढ़ा था कि चरक संहिता में 3 प्रकार के आत्रेय का वर्णन है। एक है पुनर्वसु आत्रेय, दूसरे हैं कृष्ण आत्रेय और तीसरे हैं भिक्षु आत्रेय। तो ये सेकंड नंबर के आत्रेय का उल्लेख यहाँ पे आ गया है ना, आत्रेय नंबर 2। ठीक है, इन्होंने अष्टत्रिक बताई 8 चीजें जो 3-3 के ग्रुप में रहती हैं। जैसे त्रिस्तंभ, तो त्रिस्तंभ में लिखा है चरक में आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य थी। आहार स्वप्न और जो है ब्रह्मचर्य को अपन क्या कहते हैं? त्रिस्तंभ कहते हैं। जबकि जो है त्रिउपस्तंभ कहते हैं, आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य को त्रिउपस्तंभ कहते हैं। और त्रिस्तंभ क्या होते हैं? वात पित्त कफ, है ना। जब हम अष्टांग या भागवत पढ़ते हैं तो भागवत ने क्या किया? आहार, निद्रा, स्वप्न गया निद्रा, और ब्रह्मचर्य गया अब्रह्मचर्य बोला उन्होंने। अब अग्रह का चिन्ह आता है वैसे तो लिखने में, लेकिन मैं आ लिख देता हूँ, अब्रह्मचर्य, यानी कि वो त्रिउपस्तंभ में अब्रह्मचर्य यानी मैथुन को तीसरा उपस्तंभ मानते हैं। कौन मानते हैं ऐसा? हमारे अष्टांग, संग्रह, हृदय दोनों भी कह सकते हैं, भागवत कह सकते हैं। भागवत ने अब्रह्मचर्य यानी मैथुन को उपस्तंभ माना है। ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ पीएससी का आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो त्रिस्तंभ क्या है? आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य। त्रिउपस्तंभ आहार स्वप्न ब्रह्मचर्य, त्रिस्तंभ वात पित्त कफ, और भागवत के अनुसार आहार निद्रा और अब्रह्मचर्य, ये त्रिउपस्तंभ हो। ठीक, फिर आते हैं 3 प्रकार के बल बताए गए हैं। 3 प्रकार के बल कौन से होते हैं? सहज, कालज और युक्तिकृत, है ना। सहज यानी कि जो एक कई लोग जो हैं वो शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, है ना। जैसे अपन स्पोर्ट में देखते हैं, स्पोर्ट में पहलवान में और दूसरे भी बहुत एथलीट जो स्पोर्ट्स हैं उसमें हरियाणा और पंजाब के लोगों का दबदबा रहता है, क्योंकि वो उनका जो एनवायरमेंट है जो है ना वो बहुत अच्छा है, हेल्दी एनवायरमेंट है उस साइड का, जलवायु अच्छी है, खान पीन अच्छा है, तो सहज बल कहलाएगा वो। शरीर और सत्व का स्वाभाविक बल जो है वो सहज बल में काउंट होता है। कालज होता है ऋतु अनुसार, जैसे अपन कहते हैं हेमंत और शिशिर में प्राणियों का बल श्रेष्ठ होता है, ग्रीष्म में और वर्षा में प्राणियों का बल जो है अवर होता है। तो कालज है ना, और वो वायु बल ऋतु के अनुसार और उम्र के अनुसार भी डिफरेंट हो जाएगा, है ना। बाल्यावस्था में बल कम होता है, युवावस्था में ज्यादा होता है। तो तीसरा होता है युक्ति युक्त, है ना। अब जैसे ये अपन ने सामान्य चीज लगा ली, अब सबसे अच्छे सब लोग फिट भी हैं, अच्छे भी हैं, उसके बाद में जैसे इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए, एक आदमी खूब मेहनत कर रहा है, वो कार्डियो भी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, फिटनेस पे ध्यान दे रहा है, तो उसका स्टेमिना दूसरों से ज्यादा है, वो ज्यादा तेज दौड़ पाता है, ज्यादा लंबी इनिंग खेल पाता है। वो जो बल उसने हासिल किया है वो युक्ति युक्त है। जैसे अपने विराट कोहली के पास जो बल है, जो एक्स्ट्रा स्टेमिना है दूसरों की तुलना में, अन्य देशों के खिलाड़ियों से भी बेटर उसके अंदर स्टेमिना है, उसके पीछे जो अपन कहेंगे वो युक्ति युक्त है। उसने अपने डाइट को चेंज किया, अपने एक्सरसाइज रूटीन को, जो बोरिंग चीज होती है उसको अपनी लाइफस्टाइल बना रखा है। इसके अलावा ये लोग, जैसे आपने सुना होगा, ये ब्लैक वाटर पीते हैं और दुनिया जमाने की चीजें आती हैं आजकल खाने में, उनका सेवन करते हैं ताकि वो उनका शरीर का स्टेमिना अच्छा रहे। अपने यहाँ एक ही शब्द है, रसायनोबाजी का योगों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से त्रिविध बल होते हैं, सहज, कालज और युक्तज। अब आते हैं त्रिविध आयतन, है ना। त्रिविध आयतन कौन से होते हैं उनको देखते हैं। तो त्रिविध आयतन, आयतन का मतलब हेतु का पर्याय होता है आयतन, कारण को बोलते हैं आयतन। तो आसात में संयोग, कर्म और काल, है ना, ये होते हैं। त्रिविध विकल्प होते हैं, अतियोग होना, अयोग होना और मिथ्या योग होना। और त्रिविध कर्म होते हैं कायिक, वाचिक और मानस कर्मों का। तो विज्ञापराध के लिए यहाँ लिखा हुआ है इति त्रिविध त्रिविध,
इति त्रिविधम विकल्प त्रिविधमेव कर्म विज्ञापराध व्यवस्थित। त्रिविध विकल्प प्लस त्रिविध विकल्प प्लस त्रिविधमेव कर्म है ना, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? विज्ञापराध। विज्ञापराध रोगों का एक कारण है। विज्ञा का मतलब होता है बुद्धि, तो जानबूझ के अपन जो अपराध करते हैं उनको विज्ञापराध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बनेगा जो है विज्ञापराध के लिए त्रिविध विकल्प और त्रिविध कर्म मिला के विज्ञापराध बनते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। त्रिविध विकल्प जो है अति योग, अयोग और मिथ्या योग है, और त्रिविध कर्म जो है कायिक, वाचिक और मानस कर्म है। यहीं पर उन्होंने चरक संहिता में स्पर्श इंद्रिय के बारे में आता है। स्पर्श इंद्रिय का व्यापकत्व बताया गया है। तद एक स्पर्शन इंद्रियाणाम इंद्रिय व्यापकत्वम चेता समवायी है ना। स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों में जो है व्याप्त रहती। कौन सी इंद्रिय सभी इंद्रियों में व्याप्त रहती? जैसे अपन आंखों को भी स्पर्श कर सकते हैं, नाक को भी स्पर्श कर सकते हैं, जीवा को भी स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श इंद्रिय सभी इंद्रियों में व्याप्त रहती, तो कौन सी इंद्रिय व्यापकत्व होती है? उसका आंसर क्या है? स्पर्श इंद्रिय। फिर आए त्रिविध रोग, 3 प्रकार के रोग बताएं। निज, आगुंतो, जनमानस। निज रोग का मतलब होता है जो शरीर दोष से उत्पन्न होते हैं उनको निज रोग कहते हैं। हमारे शरीर के दोषों के कारण जो होते हैं उनको निज रोग कहते हैं, है ना, शरीर दोष से उत्पन्न होते हैं। और आगुंतो जो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडी में चाहे बैक्टीरिया है, वायरस है, जीवाणु है, विषाणु है, इकोलाई है, प्रोटोजोआ है, इनकी आयुर्वेद की भाषा में बोले जो भूत हैं, जो विष हैं, वायु, अग्नि, इनके संप्रहार करने से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो आगंतुक कहलाते हैं। तो आज के वर्ड हैं बैक्टीरिया, वायरस, उस जमाने के वर्ड हैं जो दिखाई नहीं देते बैक्टीरिया, वायरस, तो उनको भूत कह दिया उन्होंने। भूत, विष, वायु, अग्नि के संप्रहार से जो होते हैं वो आगंतुक रोग होते हैं। तीसरे होते हैं मानस। मानस पुनर्विष्टस्य लाभाश्च निष्ठो, यानी कि मन को अहित चीजों से हटाकर हितकारी चीजों में लगाना जो है वो मानसिक चिकित्सा कहलाती है। जैसे अपन छोटे बच्चों को बहुत समझाते हैं कि बेटा ये उम्र जो है पढ़ने की है ना, अब पढ़ाई पे ध्यान दो, वो मानस है गलत चीजों से अच्छी चीजों में लगाना मन को। फिर आते हैं इस चैप्टर का सबसे मतलब एक होता है ना खासियत, प्राइम चीज, सबसे प्राइम चीज है त्रिविध रोग मार्ग, जो कि विकृति विज्ञान में बहुत पूछे जाते हैं। कई लोग पूछते हैं सर ये चरक संहिता अपन पढ़ रहे हैं ये कहाँ आएगी? भाई सारे विषय चरक संहिता से मिलके ही बने। जो स्वस्थ व्रत है वो 5 से 8 चैप्टर के बीच में है बहुत सारा। जो भैंसज्य का पंचकम का पोर्शन है वो पहले से 4थे चैप्टर में है। जो विकृति पढ़ा अपन ने, है ना, चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़े, विकृति पढ़े, रोग, है ना, जो अभी पढ़ रहे हैं ये विकृति में आ जाता है। इसके बाद में 13वें चैप्टर से पढ़ेंगे वो पंचकम में आ जाता है। तो त्रिविध रोग मार्ग में आते हैं 3 प्रकार के रोग मार्ग होते हैं, शाखा, कोष्ठ और मर्मस्थि संधि। शाखा, कोष्ठ और मर्मस्थि संधि ऐसे करके 3 प्रकार के जो है मार्ग होते हैं। शाखा के लिए कहा है तत् शाखा रक्त आदि धातुआ त्वचा। जैसे आप गणित में पढ़ते हो ना कुछ चीजें फॉर्मूले, वैसे ही आयुर्वेद के फॉर्मूले हैं, कभी ना भूलने वाली चीजें। शाखा का मतलब होता है रक्त आदि धातुआ त्वचा, है ना। जो हम एनाटॉमी में जिनको शाखा कहते हैं वो हाथ पैर होते हैं, 4 शाखा, मध्य शरीर और सिर, एनाटॉमी में। विकृति विज्ञान में हम जो शाखा कह रहे हैं वो शाखा का मतलब है रक्त आदि धातुआ, धातु और त्वचा, शरीर का बाहरी हिस्सा, मतलब है ना, बाहर रोग मार्ग है ना। त्वचा कहाँ होती है? बाहर। त्वचा कहाँ होती है? बाहर होती है। शरीर में त्वचा बाहर की तरफ होती है, तो इनको जो है बाहर रोग मार्ग भी कहा जाता है ना। शाखाएं व्यक्ति बाहर ही खोलता है, जैसे ये मैं भोपाल में हूँ तो एक शाखा इंदौर में खोली, जबलपुर में, दिल्ली में, हरियाणा में। फिर आते हैं कोष्ठ। कोष्ठा पुनरुचिते महास्रोत शरीर मध्य। अब जो है ये बाहर का हिस्सा हो गया, यहाँ पे जो चीजें आने वाली होती है कोष्ठ में, और शरीर का मध्य वाला हिस्सा होता है। यहाँ मध्य वाले हिस्से में आता है महा, निम्न, आमाशय, पक्वास, चेती, पराया, शब्दे, तंत्रे, बाहर रोग मार्ग, वो रोग मार्ग अभ्यंतर, है ना। कोष्ठ को अभ्यंतर रोग मार्ग भी कहते हैं। ठीक। तीसरे होते हैं अस्थि संधि मर्म। मर्माणी पुनः हृदय, बस्ती, हृदय, मूर्धानी, है ना। मर्म में क्या आती है आपकी? बस्ती, हृदय, मूर्धा, इनको हम त्रिमर्म कहते हैं। इसके अलावा अस्थि संधि, अस्थि संधियों से जुड़े हुए, उपनिबद्धश्च, अस्थि संधियों से जुड़े हुए स्नायु, कंडरा, है ना, इनके रोग भी जो है, इनके रोग जो है क्या में आते हैं? मध्यम रोग मार्ग में आते हैं सारी चीजें। अस्थि संधि मर्म जो है मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। जैसे है ना असम करके हो गया ये अस्थि संधि मर्म। जैसे अपन भारत के नक्शे में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जाते हैं, पश्चिम बंगाल से हमें पूर्व उत्तर राज्य जाना पड़ता है,
पूर्व उत्तर राज्य यानी कि हमारे मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है ना, 7 सिस्टर जिनको कहते हैं, यहाँ जाना होता है तो बीच में बांग्लादेश आ जाता है, कलकत्ता से लगा हुआ बांग्लादेश है, उसकी जगह हमें घूम के असम से जाना पड़ता है सारी जगह। असम जो एक माध्यम होता है 7 सिस्टर में जाने का, है ना। असम जो है माध्यम है, असम मध्यम में आता है, अस्थि, संधि और मर्म ये मध्यम में आता है। असम हमारा एक माध्यम है, मध्यम है ना। त्वचा बाहर की तरफ होगी, कोष्ठ अभ्यंतर हो गया, और अस्थि संधि मर्म हो गया माध्यम रोग मार्ग, ठीक है। तो इनके जो पर्याय हैं पहले तो वही एग्जाम में आ जाते हैं। पर्याय कहने का मतलब इसको बाहर रोग मार्ग कहते हैं, इसको अभ्यंतर रोग मार्ग कहते हैं, इसको जो है मध्यम रोग मार्ग कहते हैं, वो पूछ लेते हैं। अब इनके रोग का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है शाखा आश्रित रोग है, कौन सा कोष्ठ आश्रित रोग है, कौन सा अस्थि संधि मर्माश्रित रोग है, वैसा क्वेश्चन बनता है। तो शाखा आश्रित है 14, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या रखने के हिसाब से कि एक हमारी मेन शाखा, जैसे कोचिंग खोली तो एक हमारी मेन हो गया भोपाल, फिर हमने 4 महानगर में खोल दी, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में। तो शाखाएं 1 से 4, पहले एक मेन ब्रांच की कितनी ब्रांच खोली हमने, 4 से 4 महानगर में 4 ब्रांच खोल दी, शाखाएं खोल दी, है ना। एक मेन ब्रांच थी, उससे 4 शाखाएं खोल दी। इतना सब हम समझाने का प्रयास इसके लिए कर रहे हैं कि ताकि हमें याद रहे, है ना। 1 से 4 शाखा, 1 से 4 14 रोग होते हैं शाखाओं में। कोष्ठ में क्या जाता है भैया, हमें तो कोष्ठ पढ़ते ही समझ में आता है, कोष्ठ क्या के लिए होता है, खाने के लिए होता है। खाना कहाँ जाता है, हम जो खाना खाते हैं तो खाना जो है कहाँ जाता है, कोष्ठ में जाता है। कितना खाते हैं तो मैंने भैया जब छोटे थे तो 1 रोटी खाते थे, अब बड़े हो गए तो 6 रोटी खाते हैं, है ना। 1 से 6 रोटी खाते हैं कोष्ठ में। पापी पेट के लिए, पापी कोष्ठ के लिए हम 1 से 6 रोटी खाते हैं, है ना। कभी 1 तो कभी 6 रोटी खाते हैं, 1 से 6 हो गया, 1 से 6 यानी 16 है कोष्ठ आश्रित। और अस्थि संधि मर्म 1 से 1 होती है, 1 से 1 यानी मतलब याद नहीं कर सकते, इतनी होती है, याद करना मुश्किल हो जाता है। अस्थियां फर्स्ट ईयर में सबको मालूम है ना, कभी स्केपुला पढ़ रहे हैं, कभी क्लेविकल पढ़ रहे हैं, कभी फीमर, कभी पटेला, टिबिया, फुबिला, 1 से 1। ऐसी मर्म भी 107 होती है, तो 1 से 1, 1 से 1 यानी 11। तो ये हो गया संख्यावाची क्वेश्चन कि शाखा में कितने रोग होते हैं 14, कोष्ठ में कितने होते हैं 1 से 6 रोटी 16, और मर्म कितनी होती है 1 से 1, अस्थि संधि मर्म में कितने होते हैं 11, ठीक है। ये हो गया चरण 2। पहला चरण था कि किसका पर्याय, कौन से मार्ग का पर्याय क्या है। दूसरा चरण था कि कौन से मार्ग में कौन कौन से रोग होते हैं। अब आते हैं अपन सबसे टिपिकल में कि एक नाम लिख दिया और पूछा कि ये कौन सा मार्ग में होने वाला रोग है, शाखा में, अस्थि में, है ना, कि कोष्ठ में, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं शाखा। शाखा पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में वही चीज बार बार चलना चाहिए, शाखा का मतलब त्वचा, 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 रक्त आदि धातुआ त्वचा को शाखा कहते हैं। त्वचा तो आपके दिमाग में भूलना नहीं चाहिए, है ना। त्वचा आपके दिमाग में बस गई तो देखो आप उसमें गलगंड है, पीड़िका है, आलिजी है, अपची है, अधिमांस है। त्वचा प्लस रक्त आदि धातु, रक्त आदि, आदि में क्या आएगा, मांस आएगा कि नहीं आएगा भैया, आदि में मेद आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, रक्त आदि धातु। आप देखो गलगंड कहाँ होता है, आपने पढ़ा होगा, मांस में गलगंड होता है। पीड़िका कहाँ होती है, रक्त में होती है। अपची कहाँ होती है, अलिजी कहाँ होती है, मांस में। अपची कहाँ होती है, मेद में। अधिमांस में मांस लिखा हुआ है। तो ये सारे मांस और मेद धातु में होने वाले रोग हो गए, और यहाँ पर भी पूरे त्वचा के रोग हो गए। चर्म, कील, मसक, पुष्ट, व्यंग, ये त्वचा में होने वाले रोग हो गए। इसकी जो परिभाषा थी रक्त आधा धातुआ त्वचा, ये त्वचा के रोग इसमें आ जाते हैं, चर्म, कील, मसक, पुष्ट, व्यंग। और दूसरे मेदो मांस रक्त धातु में होने वाले रोग आ जाते हैं, है ना। ये जो है वो मेदो मांस रक्त धातु में होने वाले रोग हैं। कौन कौन से, गलगंड, पीड़िका, अलिजी, अपची, अधिमांस। गलगंड, पीड़िका, अलिजी, अपची, अधिमांस, ये मेद मांस धातु में होने वाले रोग हैं और त्वचा में होने वाले रोग हैं, चर्म, कील, मसक, पुष्ट, व्यंग। अब बीच की कहानी 5 है जो कॉमन होते हैं, 5 जो है कॉमन होते हैं, वो शाखा में भी आते हैं और कोष्ठ में भी आते हैं। ये 5 के नाम याद रखने का तरीका, है ना। ऐसे रोग जो शाखा और कोष्ठ दोनों जगह होते हैं, इनको याद रखने का तरीका, विदिति अर्स, विदिति अर्स के लिए मैंने बोला वीरू, अर्स के लिए बोला मैंने अर्थात, वीरू अर्थात, वीरू अर्थात वीरेंद्र सहवाग जी, है ना। बल्लेबाज बॉलर दोनों था वो।
वीरू अर्थात वीरेंद्र सहवाग जी। तो ये कॉमन है दोनों में, वीरू अर्थात वीरेंद्र सहवाग जी। 5 रोग ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं, शाखा में भी आते हैं, कोष्ठ में भी आते हैं, है ना। विदिति, अर्श, विसर्प, शोथ, गुल्म। विदिति के लिए वीरू, अर्श के लिए अर्थात, विसर्प के लिए वीरेंद्र, शोथ के लिए सहवाग और गुल्म के लिए जी, है ना। ये दोनों में है, ये कोष्ठ में भी आते हैं और ये शाखा में भी आते हैं। 5 रोग ऐसे हैं कोष्ठ शाखा दोनों में। फिर आप कोष्ठ पढ़ते ही एक ही दिमाग में एक शब्द गूंजता है, वो है कोष्ठाग्नि। कोष्ठाग्नि या जठराग्नि। इसमें देखो सारे ज्वर हुआ मंदाग्नि के कारण होता है, अतिसार मंदाग्नि के कारण, ममन मंदाग्नि, आलस्य विसूचिका मंदाग्नि, है ना। आना उधर रोक लिया मंदाग्नि। हिक्का और सांस में अपन पढ़ते हैं, हिक्का श्वास में क्या पढ़ते हैं, पित्त स्थान समुद्भव। पित्त के स्थान यानी अमाशय से उत्पन्न होते हैं, ये भी कोष्ठ की बीमारियां हैं। पित्त स्थान समुद्भव पढ़ते हैं हिक्का श्वास में अपन। पित्त स्थान से समुद्भव यानी पित्त स्थान से उत्पन्न होने वाले रोगों में आते हैं हिक्का श्वास। ये सारे के सारे कोष्ठ आश्रित हैं। अब आते हैं शाखा में, वो मतलब अस्थि संधि मर्म में। मुझे बताओ अस्थि में संधि में किसका आश्रय होता है? अस्थि में मोटा मोटा ही बोलूंगे, अस्थि में किसका आश्रय होता है? अस्थि जो है वात का आश्रय स्थान है। अस्थि किसका आश्रय स्थान है? वात का है। अब लगा और झड़ी बात रोगों की। अस्थि किसका आश्रय है? वात का। तो लगा दो झड़ी बात रोगों की। बताओ बात रोग कौन से होते हैं? अस्थि में किसका आश्रय है? वात का। वात में कौन से रोग होते हैं? वात में होता है पक्षबद, पक्षग्रह, अपतानक, आर्दित, सब बात व्याधि में पढ़ते हैं अपन। अस्थि संधि, सूल, ये सब बात व्याधि में पढ़ते हैं। शोष राजक्षमा में अस्थि का क्षय होने लगता है, शरीर में क्षय होता है जिसमें हड्डियां प्रभावित होती हैं। तो शोष राजक्षमा थोड़ा टिपिकल है, ये ध्यान रखना है। ये कोष्ठ के नहीं है, शाखा के नहीं है, ये बीच के हैं शोष और राजक्षमा। इसके अलावा ये तो मर्म है, ये मर्म है। हृदय बस्ती और सिर क्या है? मर्म। तो हृदय बस्ती सिर मर्म है, तो मर्म के उनके रोग लिखे हैं यहाँ पर। कुल मिला के जो है टिपिकल चीज जो याद करने की है, शोष और राजक्षमा, वो क्या में आते हैं? शोष राजक्षमा जो है अस्थि संधि मर्माश्रित में आते हैं, क्योंकि ये सांस से होते हैं। सांस में अपनी हड्डी टूटती है। सांस कर लो, आप गुंडों से लड़ने बैठ जाओ, गुंडे आपकी हड्डियां तोड़ देते हैं। यहाँ पर यही थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है, चीज रखने की, याद रखने की चीज है। शोष राजक्षमा अस्थि संधि मर्माश्रित रोगों में आते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ये 11वें चैप्टर का मेन चीज है, ये जो विकृति विज्ञान में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, जो है आप रसार पुरुष होता है क्या? नहीं होता। रसार के यहाँ क्या लिखा रहता है? त्वक्सार लिखा रहता है। इतनी फिजियोलॉजी तो समझो यार। बहुत जगह क्या है कि रस तो अपन हटा देते हैं, रसार के यहाँ त्वक्सार आ जाता है, रस नहीं है इसमें। आप संतर्पण अपतर्पण को मिक्स कर रहे हो बेटा। स्वाति कह रही मूत्र का इसमें कॉमन है क्या? नहीं, वो संतर्पण अपतर्पण व्याधियां हैं जहां अपन पढ़ेंगे कि मूत्र का रोचक वगैरह कॉमन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो त्रिविध औसत देखते हैं। तो त्रिविध 3 प्रकार की औसत कौन सी होती है? देव व्यापसय, देव व्यापसय में लिखा है मंद औषधि, है ना। मंद पूर्वक औषधि का औषधि जो है वो देव व्यापसय में भी यूज होती है, औषधि जो है वो युक्ति व्यापसय में भी यूज होती है, दोनों में यूज होती है। ध्यान रखना, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो मंत्र औषधि, मणि, मंगल, बल्य, उपहार, होम, नियम, प्राचित, उपवास, स्वस्थ अयन, प्राणीपाद गमनादि, ठीक है। ये सब चीजें, मणि का, मंगल का प्रयोग करना, होम नियम करना, प्राचित करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा पे जाना, सब देव व्यापसय चिकित्सा में आता है। युक्ति व्यापसय में आता है पुनः आहार औषध द्रव्याणाम योजना। आहार और औषध द्रव्यों की योजना को युक्ति व्यापसय कहते हैं। फिर सत्वाजय पुनः अर्थे भयो अर्थे भयो मनोनिग्रह, मन को अहितकारी अर्थों से निकालना, है ना, वो सत्वाजय है।
जैसे आपका पढ़ाई का टाइम चल रहा है और बीच बीच में आप मोबाइल खोल के इंस्टाग्राम देखने लग जाते हो, रील चलाने लग जाते हो, तो वो भी एक प्रकार का सत्वाजय है, मन को अहित चीजों से दूर रखना। आज के जमाने के सत्वाजय यही है कि आप सोशल मीडिया से कितना दूर रहते हो। प्रकार के औसत भी इसमें बताए गए हैं, कौन कौन से। अंधा परिमार्जन, अंधा परिमार्जन का होता है जो औसत शरीर के अंदर प्रवेश करके दूषित आहार जन रोगों का नाश करता है, उसको अंधा परिमार्जन कहते हैं। शरीर के अंदर प्रवेश करके दूषित आहार जन रोगों का नाश करता है अंधा परिमार्जन। जैसे पंचकम, पंचकम में अपन चीजों को बाहर निकालते हैं अंदर से, वही परिमार्जन है। इसमें त्वचा का आश्रय लेकर रोग का नाश होता है, बाहर से जो अप्लाई होता है, जैसे लेप है, अभ्यंग है, उपना है, ये वही परिमार्जन में आ रहा है ना। एक्सटर्नल यूज, इंटरनल यूज। और तीसरा प्रकार होता है शस्त्र प्राणिधान। शस्त्र प्राणिधान में उन्होंने जो है जो अष्टविध वाले जो कर्म है, जैसे छेदन, वेदन, वैदन, लेखन, धारण, उत्पाटन, प्रक्षालन, है ना, सीवन, शस्त्रकम, क्षारकम, अग्निकम, जलोकम, इनका प्रयोग करके रोगों को दूर किया जाता है। ठीक है, तो शस्त्र प्राणिधान ये होते हैं। ये कृष्ण आत्रेय ने बताया, तो इसमें वो भी चीजें जो चरक से भिन्न है। जैसे चरक पढ़ेंगे तो चरक में शस्त्रकम 6 प्रकार के बताए गए, और यहाँ वर्णन कर रहे हैं तो संख्यावाची क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि संख्या वर्ण उसमें नहीं लिखी है संस्कृत में, लेकिन यहाँ पर कितने बताए गए? 8। इससे समझ में आता है कि ये जो चीजें हैं वो किस कोई और बता रहा है ना। कृष्ण आत्रेय बता रहे हैं, चरक का नहीं है, अग्निवेश का नहीं है ये। फिर आते हैं त्रिविध वैद्य। 3 प्रकार के वैद्य होते हैं। एक छद्मचर होते हैं। छद्मचर में लिखा हुआ है वैद्य भांड भांड औषधि पुस्तई पल्लव अवलोकने। पल्लव ग्राही वैद्य कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। लवंते ये भिषक शब्दम ज्ञास्ते प्रतिरूपिका। तो वैद्यों के समान, है ना, औषध निर्माण यंत्र, पुस्तक और पल्लवग्राही उपकरणों के आदि आडंबरों के प्रयोग से रोगी को देखने वाले अपठित व्यक्ति ठगने के लिए जो वैद्यों की वेशभूषा रखते हैं उसको छद्मचर कहते हैं। छद्म का मतलब, छद्म का चर का मतलब एक्टर। जैसे पिक्चर में अगर किसी को डॉक्टर दिखाया जाता है तो वो डॉक्टर थोड़ी ना होता, वो एक्टर होता है। सेटअप पूरा लगा लेते हैं, पूरे हॉस्पिटल का सेटअप लग जाता है, उसमें टेबल, कुर्सी, इंस्ट्रूमेंट सब रखे रहते हैं। जैसे हम किसी के क्लिनिक पे जाते हैं तो बढ़िया उसमें जो है आपका ड्रेसिंग टेबल भी है, एग्जामिनेशन टेबल भी है, बीपी है, स्टेथोस्कोप है, दवाइयां रखी हुई हैं, वेट मशीन है, सब कुछ सही लग रहा है। और डिग्री, डिग्री में लिखा है AHRBAC। ये क्या है? इस टाइप के वैद्य जो वैद्यों की नकल करने बैठे होते हैं उनको छद्मचर वैद्य कहते हैं। दूसरे होते हैं सिद्ध साधित। अब सिद्ध साधित क्या होते हैं? श्री यशो ज्ञान सिद्धा नाम व्यापा देश साध सिद्धा वैद्य शब्द लवंते। यानी जो स्वयं पढ़े लिखे नहीं है, ना ही शास्त्र ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान संपन्न है। जैसे कोई डॉक्टर है, अब उस डॉक्टर कहीं पे प्रैक्टिस करता है तो वो एक दिन गांव जाता है, सपोज, है ना, गांव में उसने ओपीडी कर रखी, शहर में भी देखता है, एक गांव में जाता है। गांव में उन्हें एक गांव के व्यक्ति को पकड़ लिया जो पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, 10वीं 12वीं में पढ़ा है। बोले तुम मेरे क्लिनिक में आके काम करना। अब क्लिनिक में वो डॉक्टर साहब के साथ काम करता था या वैद्य जी के साथ काम करता था, तो वैद्य जी कौन सी पुड़िया बनाते थे, धीरे धीरे समझ गया कि वैद्य जी ऐसे ऐसी पुड़िया बनाते हैं, उसमें ये दवाई मिलाते हैं, ऐसे इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे बोतल में MP जेंटा डेक्सा मिला देते हैं, और सब मरीज जो है वो खटिया में लेट के आता है, खड़े होके जाता है, MP जेंटा और डेक्सा में लगा देते हैं ना बोतल में। तो ऐसे करके फिर उसके बाद में वो डॉक्टर साहब कहीं और चले गए, उन्हें छोड़ दिया। अब वो जो कंपाउंडर था, 10वीं 12वीं पास लड़का था, वो खुद ही डॉक्टर बन गया, खुद ही देखने लग गया मरीजों को। तो इस प्रकार के लोग सिद्ध साधित कहते हैं, जो किसी पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यवहारिक ज्ञान संपन्न होते हैं। उन्होंने आयुर्वेद पढ़ा नहीं होता, लेकिन उनको ये मालूम है कि डॉक्टर साहब ये काढ़ा कैसे बनवाते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने काढ़ा बनवाया, डॉक्टर साहब ने बस्ती बनवाई, बस्ती बनाना आता है, काढ़ा बनाना आता है। काम क्या करता है उतनी डिटेल नहीं मालूम, लेकिन आता बहुत है, व्यवहार ज्ञान संपन्न होते हैं। और है ना, लोग बाग भी उनको आगे चल के डॉक्टर ही बोलने लगते हैं। और डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब गाँव में होता है, कंपाउंडर को भी डॉक्टर ही बोल देते हैं गाँव वाले, क्योंकि डॉक्टर तो देखा ही नहीं है, कंपाउंडर को डॉक्टर बोल देते हैं। इस टाइप के लोग जो है सिद्ध साधित वैद्य कहलाते हैं। तीसरे होते हैं जीविताभिसर, जो प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम देते हैं नीट की, फिर 4.5 साल थ्योरी पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकल विज्ञान, यानी है ना, प्रत्यक्ष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करते हैं। सिद्धि सिद्धा, जो हमारा टीचर रहता है जिसको हम एक्सटर्नल करते हैं, एक्सटर्नल बोलते हैं। एग्जाम होती है ना एक्सटर्नल, है ना, बाहर से आता है उसको एक्सटर्नल, और जो अंदर होता है उसको इंटरनल। जो हमारा टीचर होता है वो इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल सभी को सिद्ध करता है और सुख प्रदान करने वाला DMS डिग्रीधारी जो छात्र है वो है जीविताभिसर। तो ये अपना ज्ञान मैंने इसमें मिक्स कर दिया, लेकिन ऐसा उसमें लिखा नहीं है, बुक में ऐसा लिखा नहीं है ना। मैंने तो आपके जीवन को जोड़ा, क्योंकि जीविताभिसर यानी DMS डॉक्टर हमारा पढ़ा लिखा जो प्रयोग करता है, पहले कॉलेज में एडमिशन से लेने से पहले नीट परीक्षा पास करता है, थ्योरी पढ़ता है, प्रैक्टिकल करता है, और पूरे 4 साल कौन एग्जाम में कौन टीचर
वायवा लेगा, कौन एक्सटर्नल आ रहा है, सबको सिद्ध करता है और सुख देने वाला है, वो है जीवित अभिष्ट। ठीक है, ऐसा दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, वहां लिखा है वो नहीं बताया मैंने। अल्लाह मतलब आडंबर, अल्लाह मतलब आडंबर, स्ट्रक्चर पूरा है लेकिन, है ना, आडंबर को कहते हैं। जैसे एक 4.5 साल कोर्स करके कोई डॉक्टर है, तो वहां पर उसको किसी के सामने डॉक्टर बोलने के लिए कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता कि आई एम अ डॉक्टर, है ना, बस इतना ही बोलना पड़ता है कहाँ से बीएमएस किया, कहाँ से एमबीबीएस किया। और जो आदमी ना कॉलेज गया है ना कोई डिग्री हासिल करी, वो क्या दिखाता है, देखो ये तुम्हारा बीपी लेने के लिए बीपी इंस्ट्रूमेंट रखा है, ये देखो स्टेथो रखा है अच्छा वाला, ये वेट मशीन है, ये एग्जामिनेशन टेबल है, इंजेक्शन है हमारे पास, ये दवाइयां हैं, किताबें हैं मेडिकल की। वो आडंबर पल्लव होता है, पल्लव ग्राही कहलाता। उसके बाद सारे आडंबर होते हैं लेकिन डिग्री नहीं होती। ठीक है, अब आते हैं 12वें चैप्टर में, जो कि है बात कला कली अध्याय। बात कला कली अध्याय में आते हैं, इसमें तद्धित संभाषा है, यानी कि यहाँ पर 8 आचार्य इसमें भाग लेते हैं और उन्होंने बात के कला और अकला यानी गुण दोष के बारे में बताया है ना। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बनाया बात कला कली, एक है कला और ये है अकला। कला का मतलब होता है गुण और अकला का मतलब होता है दोष। इस चैप्टर में जो बात दोषों का नेता है, राजा है, उसके गुण दोष बताए गए बात कला अध्याय में। गुण दोष बताने के लिए अलग अलग आचार्य आए हैं, उन्होंने अपने अपने मत दिए। संभाषा परिषद का इसमें वर्णन है। बात संबंधी 8 प्रश्न है। चरक संहिता में कोई चीज 8 हो, है ना, तो वो बिल्कुल पेटेंट चीज है चरक के लिए। तो 8 चीजें, इन 8 चीजों को याद रखने का तरीका, कुश कुमार, पहला जो है कुश बताते हैं, दूसरा कुमार बताते हैं, फिर बी को मतलब बहारी, बिहारी के यहाँ बाहरी, कुश कुमार बाहरी बाबू, है ना, बीमा करो आत्रेय जी का, टुकड़ों में तोड़ लो, कुश कुमार बाहरी बाबू 4 हो गए, बीमा करो 3 आते हैं, लास्ट में आत्रेय जी का निर्णायक मत है इसमें। कुश कुमार बाहरी बाबू बीमा करो आत्रेय जी का। तो जैसा कि नाम से प्रदर्शित हो रहा है, पहला जो है इसमें मत जो है वो आचार्य कुश का है। तो आचार्य कुश है ना, उसने जो है बात के 6 गुण बताए हैं। रूक्षो लघु सीता दारुण हर विस्ता सड़मे बात गुणा भवंती, है ना, किसने बताया, आचार्य कुश ने। तो बात के 6 गुण बताए, रूक्षो लघु सीता दारुण खर विस्ता सड़मे गुण बात गुणा भवंती। संख्यावाची क्वेश्चन बनेगा, कितने गुण बताए, क्योंकि इससे पहले चैप्टर में चरक ने 7 बताए थे, यहाँ साफ साफ है सड़मे 6 गुण होते हैं बात के। तो इस दीर्घ जीवती अध्याय में बात के जो है 7 गुण बताए हैं। यहाँ सूक्ष्म चल के स्थान पे दारुण जो है गुण बताया है आचार्य कुश ने। सूक्ष्म चल के स्थान पे दारुण, सूक्ष्म चल नहीं माना है, दारुण माना है। छोटी चीजें हटा दी, बड़ी चीज लेके आ गए। दारुण मतलब होता है भयंकर, है ना, वायु जो है वो चक्रवात करती है, पवंडर ला के आती है संसार में। तो छोटी चीजें हटा दी, सूक्ष्म जल हटा दिया, उसकी जगह पे क्या ले गया, दारुण, है ना। चरक के पहले चैप्टर में श्लोक था वायु का, रूक्षा शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विसदा खरा, बात के 7 गुण बताए। उसमें रूक्ष है, शीत है, लघु है, सूक्ष्म है, चल है, विशद है, ऐसे करके। फिर आते हैं दूसरा, कुमार सिरा भारद्वाज, है ना, कुमार सौरभ भारद्वाज ने बात के प्रकोप के कारण बताए। कुमार सिरा भारद्वाज में कुमार शब्द आता है। कुमार का मतलब होता है बालक, बच्चा, चाइल्ड। चाइल्ड हमेशा छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, झगड़ जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। तो कुमार सिरा भारद्वाज ने बात के प्रकोप के कारण बताए। कुमार जो है बालक जो है गुस्सा हो गया है, प्रकोप के कारण किसने बताए, कुमार सिरा भारद्वाज ने। इन्होंने कहा है बात के समान गुणधर्म वाले आहार विहार, है ना, कर्म करने से बात प्रकोपित होता है, यानी बात के समान गुणधर्म वाले आहार विहार का सेवन करने से बात का प्रकोप होता है। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे, ऋषि विहिक। विहिक ऋषि कंकाइन ने लिखा है, बात के समन के कारण बताए हैं इन्होंने।
है ना। ऋषि जैसे कुमार को क्या आता है, गुस्सा, यानी प्रकोप के कारण बताया इन्होंने, बालकों को गुस्सा आता है। ऋषि मुनि क्या होते हैं, शांत करने वाले होते हैं। मनुष्य घबराया हुआ रहता है, व्यथित रहता है, तो उनको शांत करने वाले होते हैं। तो विहिक ऋषि ने वात के समन के कारण बताए। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आना है कि चरक के बाद कल के लिए अध्याय में आचार्य कुश ने क्या बताया है, आचार्य कुमार सिरा भारद्वाज ने क्या बताए हैं। तो कुमार ने प्रकोप के कारण बताए हैं और ऋषि ने, विहिक ऋषि कंगायन ने समन के कारण बताए। सिंपल सी चीजें याद रखनी है अपन को। फिर आओ बडिस धर्मार्गव, है ना। बडिस धर्मार्गव जो है उनने असंगात अनवस्थितवाद के समन और प्रकोप दोनों चीजें बताई। बडिस में बडिस आता है, बडिस का मतलब जो है हुक होता है, हुक के समान होता है बडिस। हुक से आप किसी को मार भी सकते हो, बचा भी सकते हो। दूसरा मेरा याद करने का तरीका होता है, देखो बडिस, बडिस का मतलब बाधन डिस। दो चीजें हो सकती हैं, बा से बढ़िया डिश हो सकती है, अच्छी डिश यानी अच्छा खाना बनाया आज, याद करने के हिसाब से बता रहा हूँ सब चीजें। तो दूसरा बड़ी बा से बुरी डिश भी हो सकती है, बेकार डिश। बुरी मत बोलो, बेकार कह सकते हैं, बुरी कह देते, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया डिश, बुरी डिश। तो बढ़िया यानी समन, समन के कारण भी बताएं, और बुरी यानी प्रकोप के कारण भी बताएं। कहानी क्या चल रही है और बता क्या रहे हो सर आप, मतलब देखो यार, अपने दिमाग को रास्ता देना होता है चीजों को याद रखने के लिए, तो एग्जाम हॉल में बहुत सारी चीजें भूलते हैं। तो बडिस नाम में नाम तो लिखेंगे, इनने असंगात और अनवस्थित वात के प्रकोप और समन दोनों की प्रक्रिया बताई हुई। इन्होंने कहा है कि वात के जो है, जो गुण वाली चीजें होती हैं, रुक्ष, लघु, शीत, दारुण, खर, विशद, सुशिर, इन चीजों से वात का प्रकोप होता है। और इनके विपरीत स्नेह, रुक्ष, गुरु, उष्ण, संलक्षण, मृदु, पिच्छल, स्थूल चीजों के सेवन करने से वात का समन होता है। अब आते हैं वार्योवेद। वार्योवेद ने वात के बारे में बताया है ना। वार्योवेद, बी से वायु, वायु बी से वार्योवेद। वार्योवेद ने प्राकृतिक शरीर चर वायु के कर्मों का वर्णन किया है, यानी प्राकृतिक वायु जो हमारे शरीर के अंदर संचरण करती है वो क्या काम करती है। इसके अलावा कुपित, आकुपित शरीरचर और कुपित, आकुपित लोकचर, है ना, 4 प्रकार की वायु के कर्म बताए। कुपित का मतलब जो गुस्से में, आकुपित यानी जो नॉर्मल कंडीशन में। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वायु के कर्मों का वर्णन वार्योवेद ने किया हुआ है। नाम वार्योवेद के नाम में वायु का वाय छुपा हुआ है। आकुपित शरीर चर वायु के कर्म कौन कौन से होते हैं उसके लिए लिखा है इन्होंने। वायु तंत्र यंत्र धर, वायु शरीर रूपे, तंत्र यानी कि शरीर रूपी तंत्र, और यंत्र यानी उसके अंदर के जो अवयव होते हैं उनको धारण करने वाला होता है। वायु हमारे शरीर के तंत्र यंत्र का धारण करने वाला है। इसके अलावा प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान, आत्मा, 5 प्रकार की जो वायु होती है उनकी आत्मा है। सबसे पहले अपन 5 प्रकार की वायु के जो 5 नाम होते हैं वो इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। ये जो 5 नाम होते हैं वो इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। प्राणो, उदान, समान, व्यान, आत्मा। प्रवर्तक, चेष्टा, मुख, वाच्या नाम, है ना, सभी प्रकार की चेष्टाओं का कारण है। सर्व इंद्रिया मुद्दो जगह, यानी हमारी इंद्रियां जैसे हैं, आंखों का देखना, कान का सुनना, हाथ का काम करना, ये सब चीजें वायु के कारण होता है। वायु को अपने मॉडर्न तंत्र में अपन नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। नियंत्रण, प्रणेता च मनसा, मन का नियंत्रण करना जो है बात का कर्म होता है। नियंत्रण, नेता का मतलब होता है नियंत्रण, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, निग्रह मतलब रिस्ट्रिक्शन, है ना। मन का नियंत्रण कौन करता है, वायु। मन का निग्रह स्वयं मन। जब तक आप छोटे होते हो आपके माँ बाप को आप पे कंट्रोल करते हैं कि बेटा आप टीवी मत देखो, बेटा मोबाइल मत चलाओ, पढ़ाई कर लो। कब तक चलेगा ये, 12वीं क्लास तक। माँ बाप सामने बैठे थे तो ध्यान रखते थे कि पढ़ रहे हो, खेल रहे हो, क्या कर रहे हो। फिर आप चले गए कॉलेज में, घर से दूर, अकेले, जहाँ आप ही हो घर में, उस कमरे में। अब पता चलता है निग्रह। अब आपको कोई समझाने नहीं आएगा कि पढ़ाई करना है, आपको कोई बताने नहीं आएगा कि खाना खाना है, सब खुद करना पड़ता है। तो सेल्फ जो है डिसिप्लिन वो है निग्रह, वो मन को स्वयं करना पड़ता है। इसके अलावा सर्व इंद्रिया का नाम विभोड़ा भी, है ना, इसी का कर्म है। सर्व शरीर को विहू कर करने वाला भी वायु है। संधान कर, शरीर का संधान करने वाला, शरीर से प्रवर्तो वाचा, जो मैं बोल रहा हूँ या आप सब बोलते हैं उसके पीछे भी जो कर्म है वो बात दोष का ही है, वायु का एक दोष है।
हर्ष उत्साह योनि, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम। हर्ष उत्साह की योनि क्या होती है? वायु, है ना। बाद वाले लोग जो है हमेशा उत्साहित रहते हैं, कहाँ चलना है, कहाँ क्या करना है, पार्टी कहाँ दे रहे हैं, ये और वो, ऐसा वैसा। हर्ष उत्साह की योनि क्या है? वायु। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार। सिंपल सा क्वेश्चन होता है, हर्ष की योनि कौन सी है, उत्साह की योनि कौन सी है? वायु। कर्ता गर्भ कृति नाम आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो। तो ये जैसा हमने 8वें चैप्टर में मन के बारे में पढ़ा था, चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रिया नाम, मन के बारे में, यहाँ पर उसी से थोड़ी मिलती जुलती लाइन है, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्यय भूतो। ये दोनों लाइनें एग्जाम में आती है ना। इससे पहले 8वें चैप्टर में हमने पढ़ा था चेष्टा चेष्टा प्रत्यय भूतो इंद्रिया नाम, वो मन के लिए था। फिर वात के पर्याय बताएं। वात को मृत्यु कहते हैं, यानी जब अपन श्वसन क्रिया कर रहे हैं, जब तक सांस ले रहे हैं तब तक अपन जीवित रहते हैं, सांस लेना छोड़ देते तो मृत्यु हो जाती है। तो वायु के पर्याय है, वायु को मृत्यु कहते हैं, यम कहते हैं, नियंता कहते हैं, है ना, मन का नियंत्रण करते हैं, नियंता कहते हैं, प्रजापति कहते हैं। तो प्रजापति एक ऐसा शब्द है जो अन्न को भी दिया है काश्यप ने, अन्न को प्रजापति की संज्ञा दी है। अदिति है, अदिति कहते हैं, है ना, देवताओं की माता भी अदिति है।